आज हम बात करेंगे सहायक प्रजनन तकनीकों के सिद्धांतिक पहलुओं के बारे में। ये तकनीकें उन जोड़ों के लिए वरदान साबित हो रही हैं जो संतान सुख से वंचित हैं। जब हम प्रजनन की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह प्रक्रिया कितनी जटिल है। हमारी प्रजनन प्रणाली एक अद्भुत तंत्र है, लेकिन कभी-कभी यह तंत्र सही तरीके से काम नहीं करता। ऐसे में सहायक प्रजनन तकनीकें जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ, आईयूआई और अन्य विधियां एक नई आशा लेकर आती हैं। आईवीएफ में अंडाणु और शुक्राणु को लैब में मिलाया जाता है, जिससे भ्रूण का विकास होता है। यह प्रक्रिया न केवल तकनीकी रूप से जटिल है, बल्कि भावनात्मक रूप से भी चुनौतीपूर्ण होती है। आईवीएफ के पीछे का सिद्धांत यह है कि हम प्राकृतिक प्रजनन की प्रक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। जब अंडाणु और शुक्राणु एकत्रित होते हैं, तो उन्हें एक विशेष वातावरण में रखा जाता है, जहां वे मिलकर भ्रूण का निर्माण करते हैं। इसके बाद इस भ्रूण को महिला के गर्भ में प्रत्यारोपित किया जाता है। यह प्रक्रिया कई चरणों में होती है, और हर चरण में वैज्ञानिकों की गहरी समझ और तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा आईयूआई या इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन एक और विधि है, जिसमें शुक्राणु को सीधे महिला के गर्भाशय में डाला जाता है। यह प्रक्रिया उन महिलाओं के लिए उपयुक्त है जिनका प्रजनन तंत्र सामान्य है, लेकिन फिर भी वे गर्भधारण में कठिनाई महसूस कर रही हैं। सहायक प्रजनन तकनीकों का एक और महत्वपूर्ण पहलू है एग डोनेशन और सरोगेसी। जब किसी महिला के अंडाणु स्वस्थ नहीं होते, तो वह किसी अन्य महिला से अंडाणु ले सकती है। सरोगेसी में एक अन्य महिला गर्भधारण करती है और बच्चे को जन्म देती है। यह प्रक्रिया कई कानूनी और नैतिक सवाल उठाती है, लेकिन यह उन जोड़ों के लिए एक नई उम्मीद बन जाती है जो अपने बच्चे की चाह रखते हैं। इन तकनीकों के साथ-साथ हमें यह भी समझना होगा कि ये केवल तकनीकी समाधान नहीं हैं। ये भावनात्मक यात्रा हैं, जो कई बार तनावपूर्ण और चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। जोड़े अक्सर मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, और इसलिए इस यात्रा में समर्थन और सलाह बहुत महत्वपूर्ण होती है। सहायक प्रजनन तकनीकों का विकास न केवल चिकित्सा विज्ञान में एक बड़ी उपलब्धि है, बल्कि यह समाज में परिवार की परिभाषा को भी बदल रहा है। आज हम देख रहे हैं कि कैसे ये तकनीकें न केवल पारंपरिक परिवारों को, बल्कि एकल माता-पिता और समलैंगिक जोड़ों को भी संतान सुख का अनुभव कराने में मदद कर रही हैं। इस प्रकार सहायक प्रजनन तकनीकें न केवल एक वैज्ञानिक प्रक्रिया हैं, बल्कि यह जीवन की एक नई कहानी लिखने का माध्यम भी है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि परिवार का मतलब क्या है और हम किस तरह से अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।